हेलो एवरीवन। ये वीडियो थोड़ा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए बात करना या बोलना, बट मैंने इसके पहले एक लाइव वीडियो बनाया था जिसमें मैंने लाइव चैट में बताया था मफ़िन के बारे में। मैंने मफ़िन को दिखाया भी था, वो मेरे पास में था, मैंने उसको कोम्बिंग करी और आपको मफ़िन के बारे में सारी डिटेल्स दी, उसके एक्सीडेंट के बारे में एंड क्या रिकवर कर रहा है, क्या है उसकी स्टेज। मैंने आपको प्रेयर करने के लिए भी बोला था। सो आप मेरी फैमिली का पार्ट हो और मैंने दैट्स वाई आपसे शेयर की थी वो बात, क्योंकि वो मेरी लाइफ की बहुत इम्पोर्टेंट बात थी और मुझे आप लोगों से भी प्रेयर्स चाहिए थी। जितनी प्रेयर्स मिलती हैं उतना अच्छा रहता है और मफ़िन था भी उतना ही ज़रूरी पूरी फैमिली के लिए। इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए कि अभी मफ़िन की जो चीज़ें थी वो सब कैसी चल रही हैं। अगर आपने मेरा पहला वाला लाइव वीडियो अपलोडेड है, अगर नहीं देखा हो तो मैं आपको बता देती हूँ। महाशिवरात्रि के नेक्स्ट डे 12 मार्च को फोर्थ फ्लोर से, बिल्डिंग की 4th फ्लोर की बालकनी से उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो नीचे गिर गया था एंड उसके लंग्स डैमेज थे, उसके लिवर डैमेज था और उसके आगे के दोनों जो पैर हैं वो फ्रैक्चर थे। एक पैर डिसलोकेट हो गया था एंड उसे इंटरनल ब्लीडिंग भी थी, नोज ब्लीडिंग थी एंड ही वॉज सफरिंग। बट हमारे साथ उसके दिन थे, सो समहाउ इंटरनल इंजरीज जो है वो हील हो गई थी एंड हम उसके लेग्स के लिए भी ढूंढ रहे थे ऑर्थोपेडिक एंड हमें ऑर्थोपेडिक मिल भी गए थे। बट ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम ही वॉज नॉट इन पुणे, सो हम उनके आने का वेट कर रहे थे। ईशान भी मुंबई से छुट्टियां लेकर उससे मिलने के लिए आए थे जस्ट फॉर 2 days, बिकॉज जब आपका कोई बच्चा हो और जिसे ऐसा कुछ हो जाए तो आप उसको बिना मिले बिना देखे रह नहीं सकते हैं। एंड बहुत ही अच्छी मीटिंग थी, मैंने उसे रिकॉर्ड भी किया था, सो आई कैन शेयर विथ यू गाइज, यू कैन सी दैट। सो अब आ रहे हैं मौली और मफ़िन के फूफा जी। वेलकम टू पुणे। और ये मफ़िन भी आ गई फूफा जी को लेने के लिए। और ये मैं अपने पति का चेहरा देख रही हूँ पूरे 2 दिन बाद, आज तीसरा दिन है जब मैं देख रही हूँ। देखिए विदाउट हैंड सैनिटाइज करे कुछ भी नहीं। और एक और बच्चा है जो चल नहीं सकता, इसलिए वो एक्साइटमेंट में आ जाएगा। आप अपनी चीज़ें उतारो, वेट। तो अब हाथ हो चुके हैं सैनिटाइज, मास्क उतर गया है और ये फुफाची की गोद में म्याऊ म्याऊ, यही काम है इनका, यही काम है। और ये आप देख सकते हो कि मफ़िन ने सेंस कर लिया है कि कोई तो आया है, बट उसकी हिम्मत नहीं है उसके अंदर कि वो चल पाए, ज़्यादा कुछ कर पाए। सो फूफा जी अब आ जाओ, मैं डोर लॉक कर दूंगी, आप मफ़िन से मिल लो। मफू, कौन मिलने आया है? कौन मिलने आया है मफ़िन से? कौन मिलने आया है? हम डांस करेंगे ना? ओह देखो देखो देखो, उसने हाथ बढ़ाया। हाँ वो हाथ नहीं दे पाएगा, हाथ नहीं दे पाएगा। डांस करेगा। उसे यहाँ हाथ फेरो, चिन के, एकदम चिन के नीचे नहीं, गर्दन पे, चिन पे उसको चोट लगी हुई है।
हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अब टिट्टे लोग प्यारी प्यारी करने वाले आ गए। ओ, इसने ना क्या करा, ये जो ब्लैक इन्होंने अंदर ब्लैक पूरा उसको रैप लगाया था, जो ड्रिप का वो है ना, उसको निकाला नहीं है। ठीक है, ताकि उसको बार बार प्रॉब्लम नहीं होगी ना, मतलब फिर से नर्व ढूंढ के डालेंगे उसे दर्द होगा। तो उसने उसको खाड़ना चालू करा था, तो अब मैंने घर में टेप ढूंढा और उसके ऊपर एक टेप और कोट किया है, ताकि वो उसको ना खोल नहीं सके। मगर अंदर मॉइस्ट नहीं हो जाएगा? मॉइस्ट तब होगा ना जब पानी का और उसका कुछ काम पड़ेगा। पूछ तो चल रही है कंटिन्यू, पूछ तो चल रही है, पूछ तो चल रही है। फिश दिखाओ, फिश दिखाओ, फिश दिखाओ, ये फिश देखो, ये फिश देखो, देखो देखो देखो, उसे अच्छा लग रहा है। हाँ, इसे देख के आपको भी लग रहा होगा कि हाँ वो रिकवर कर रहा था और हम बहुत पॉजिटिव थे। बट 2 दिन पहले ये हुआ कि सडनली उसे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई और उसने खाना छोड़ दिया था और कंटिन्यूसली ही वॉज ट्राइंग टू पूप, बट पूप नहीं कर पा रहा था और पूरी रात वो जागा रहा है, बट उसकी वॉमिटिंग बंद नहीं हो रही थी। नेक्स्ट डे हम उसे जो पास में क्लिनिक था उसमें लेकर भी गए, उसे ड्रिप भी चढ़वाई, दवाई दिलवाई, टेम्परेचर चेक किया, टेम्परेचर नहीं था। हमें लगा था अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हम उसे घर भी ले आए, बट कुछ ठीक नहीं हुआ। और जिस रात को उसकी तबीयत बिगड़ी है, उस सेम डे के दिन ही मेरे भैया भाभी पुणे से मुंबई गए थे अपनी एग्ज़ाम देने के लिए, तो वो यहाँ पर थे ही नहीं और उन्हें भी यही था एक्सपेक्टेड कि मफ़िन ठीक है, सब कुछ सही जा रहा है। तो उनके लिए भी ये चीज़ बहुत पेनफुल थी जब उनकी एग्ज़ाम थी और उन्हें ये चीज़ पता चली कि ही इज़ नॉट डूइंग वेल। और उन्हें भी ये चीज़ लग रही थी कि अभी तक सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक जा रहा था, वो ठीक हो रहा था, फिर सडनली ऐसा कैसे। सो मॉर्निंग में जिस डॉक्टर को हमने दिखाया था, उनके ट्रीटमेंट के बाद हम उसे घर ले आए थे और हमें लग रहा था कि हाँ अब ठीक हो जाएगा वो। कुछ देर वो सोया, लेकिन उसके बाद उसकी कंडीशन फिर से वैसी ही हो गई, उसे फिर से वॉमिटिंग चालू हो गई। इवन इस बार उसकी कंडीशन और वर्स्ट थी क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो अकड़ने लग गई थी, बहुत स्टिफ हो जाती थी एंड सडनली वो हमें मेरी आवाज़ पर या चीज़ों पर रिएक्शन देना उसने बंद कर दिया था। उसने आईज ओपन करना भी बंद कर दिया था, वो चीज़ें नहीं देख रहा था, बस एक जगह स्टिल बैठा रहता था। और उसके फ्रंट लेग्स भी जो है उनकी कंडीशन भी और ख़राब लग रही थी, स्वेल लग रहे थे हमें बहुत। सो हमसे जितना करते बना हमने किया एंड फाइनली हमने डिसाइड किया कि जब फर्स्ट डे उसका एक्सीडेंट हुआ था, अब हम वहीं उसे उसी क्लिनिक में फिर से लेके जाते हैं। द थिंग इज़ वो क्लिनिक हमारे घर से बहुत बहुत दूर है, 1 घंटे के डिस्टेंस पे था और मॉर्निंग में हमें इमीडिएटली किसी डॉक्टर का सजेशन चाहिए था, तो जो घर के पास क्लिनिक था हम वहाँ पर भी गए। ऑल्दो वहाँ की रेटिंग्स बहुत अच्छी थी, हमने सब चीज़ें पता करने के बाद ही वहाँ भेजा था, बट इवनिंग में हमने यही डिसाइड करा कि भले ही वो क्लिनिक कितना भी दूर है, लेकिन अब हम उसे वहीं भेजेंगे क्योंकि उसे जब भी वो वहाँ गया है तो हमेशा इलाज उसका बहुत अच्छे से हुआ है और एक पॉजिटिविटी हमें लगी है उसके बिहेवियर में और उसकी चीज़ों में भी कि हाँ वो रिकवर कर रहा है, खुश है। तो जब मुझे उस दिन बुखार आ रहा था शाम को, तो मैं नहीं गई थी, हमारा एक और भाई है छोटा, वो उसे लेकर के गया था। और जब वो वहाँ गया तब मेरे पास फ़ोन आया और मुझे पता चला कि जो उसके गिरने की वजह से उसके लीवर में जो डैमेज हुआ था, वो डैमेज हील होते होते पता नहीं क्या था, भगवान की मर्जी जो भी थी, बट वो नहीं वापस से ओपन अप हो गया, वो नहीं हील हो पाया। एंड अब वो इस लेवल पर है कि उसका जो लिवर है वो एक तरह से पंचर हो चुका है एंड उसकी पूरी बॉडी में वाटर जो है फिल हो रहा है और लीकेज हो रहा है और उसी की वजह से
उसे इतनी वॉमिटिंग आ रही है और उसका पेट पूरा बड़ा हो चुका है एंड इट्स लाइक कि पॉइजन बन रहा है। सो डॉक्टर ने हमारे सामने ये ऑप्शन रखा कि आप अगर चाहते हैं तो आप उसे रखिए एंड वो ये सब चीज़ें सिर्फ सफ़र करेगा बट वो बच नहीं सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि वो इतना सफ़र नहीं करे तो हम उसे इंजेक्शन दे करके अच्छे से आराम से बिना सफरिंग के वो सो सकता है। सो हम लोगों ने यही डिसाइड किया, मैंने और भैया ने, कि नहीं, उसे हम और सफरिंग नहीं करवा सकते। बिकॉज जब आपको ऑलरेडी पता है कि आउटकम क्या होने वाला है तो उसे हम 2 दिन अपनी खुशी के लिए यहाँ रख तो लेंगे, लेकिन उस 2 दिन में जो वो बेयर करेगा वो अपने मुंह से बोलने की भी कंडीशन में नहीं था। उल्टा उसको उस चीज़ में देख करके हमेशा बहुत दर्द होता। सो हमें ये स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ा कि हमने डॉक्टर को हाँ बोल दिया और मैं जल्दी से यहाँ से चली गई क्लिनिक। और क्लिनिक में मैंने भैया भाभी से वीडियो कॉल से बातें करवाई हैं, मफिन से, और ईशान से भी मफिन से बातें करवाई हैं। हालांकि ये था कि वो उसके सेंसेस नहीं थे, मतलब उसकी आंखें बंद थी। उसने भैया भाभी ईशू किसी की भी आवाज़ सुन के कोई रिएक्शन नहीं दिया, बट हाँ एक लास्ट फेयरवेल, लास्ट बाय बाय होता है, भैया भाभी और ईशू ने उसे वो दिया। और फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के साथ थी और मैं पूरे टाइम ठाकुर जी का, गणपति जी का नाम उसके कान में ले रही थी। मैंने अपनी मम्मी को भी बोल दिया था कि हमने ये डिसीजन लिया है तो प्लीज़ आप उसके लिए गीता जी का पाठ करो ताकि उसे मोक्ष मिल सके। मम्मी ने मेरे होम टाउन में उसके लिए गीता जी का पाठ फुल नाइट किया है और फिर मैंने उसके कानों में भगवान का नाम लेते रही और डॉक्टर ने हमारे सामने ही उसे इंजेक्शन दिया और विदिन 2 मिनट्स मेरा बच्चा नहीं रहा। जो 2 मिनट पहले था वो नहीं रहा। बहुत दुख हुआ है, बहुत दुख हो भी रहा है, लेकिन हाँ स्ट्रॉन्ग डिसीजन था, बट उसकी सफरिंग हमारे दुख से बहुत ज़्यादा थी एंड हमने उस सफरिंग से उसको बाहर निकाला, वो ज़्यादा ज़रूरी था। बिकॉज हमने डॉक्टर से हर एंगल से बात कर ली बट कोई होप नहीं थी। जो एक मेडिकल साइंस की जो एक लिमिट थी वो बस वहीं तक थी, उसके बाद कुछ ट्रीटमेंट या इलाज नहीं था। सॉरी, ये एक डिफरेंट टेक है। मैं कल रात में शूट कर रही थी लेकिन मुझसे पूरा नहीं हो पाया। मैंने कोशिश करी स्ट्रॉन्ग बनने की बट उतना नहीं हो पाया तो मुझे कट करना पड़ा और मैं बाकी का जो है वो मैं अभी बताना चाहती हूँ। मैं एक फ़ोटो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये फ़ोटो मेरा मफिन के साथ लास्ट फ़ोटो है, जस्ट उसे इंजेक्शन देने के कुछ मिनट पहले का। और इस फ़ोटो में मैं स्माइल कर रही हूँ। मैं ऑलरेडी बहुत रो चुकी थी लेकिन मैंने डिसाइड किया था कि इस फ़ोटो में मैं स्माइल करूँगी, क्योंकि जब भी मफिन के साथ जब वो छोटू बेबी हमारे लाइफ में आया था तब से लेकर अब तक मैंने जितने भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ मेरे उसके साथ है सब में मैंने स्माइल किया, बिकॉज ही वॉज द रीज़न ऑफ दैट स्माइल। सो मैं चाहती थी कि जब वो जा रहा है तब भी उसके साथ जो पिक्चर हो उसमें वो स्माइल का रीज़न बने। तो मैंने स्माइल किया एंड वो हमेशा रहेगा हमारी स्माइल का रीज़न। जब भी हम उसका नाम लेंगे तो हमारे चेहरे पर स्माइल आएगी। मैंने जब लाइव वीडियो बनाया था मफिन के हेल्थ के लिए प्रे करने के लिए आप लोगों के साथ, उस टाइम मैंने कहा था उसकी बेटर हेल्थ के लिए प्रे कीजिएगा। और अब मैं आपसे यही कहूँगी कि वो जहाँ पर भी है, जिस भी कॉर्नर में है, प्लीज़ प्रे कीजिए कि उसका नेक्स्ट बर्थ बहुत अच्छा रहे, वो खुश रहे
एंड आपके आपके आसपास अगर स्ट्रीट डॉग्स, स्ट्रे कैट्स हैं या आपके घर में कोई पेट है, प्लीज़ प्लीज़ उसे बहुत सारा प्यार कीजिए, बहुत सारा प्यार कीजिए। और अगर उनमें से किसी को भी कोई हेल्थ इशू या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम एक इंसान पर जितना पैसा खर्च करते हैं ना, उन्हें भी सेम इक्वल दर्जा दे करके उनका अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करवाइए। और अगर आप नहीं ट्रीटमेंट करवा सकते हैं तो इतना करिए कि उन्हें लावारिस मत छोड़िएगा, या उन्हें किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के और चुपचाप छोड़कर जो आ जाते हैं ना और फिर कभी उनके बारे में पूछते नहीं हैं, वो चीज़ मत कीजिएगा। क्योंकि उनके लिए फिजिकल पेन बर्दाश्त करना फिर भी उन्हें चलता है, लेकिन उनके उस एनवायरनमेंट से, जिन लोगों से वो प्यार करते हैं, जिस घर को, जिस जगह को वो अपना घर मानते हैं, उसको छोड़ करके सडनली ऐसे रहना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर आप जेन्युइनली प्यार कर सकते हैं एनिमल से तो उन्हें अपने घर में, अपनी लाइफ में जगह दीजिए। वरना आप जैसे हैं आप वैसे रहिए। सिर्फ शोबाजी के लिए या एक शौकिया तौर पर जो लोग एनिमल्स ले आते हैं, प्लीज़ वो मत कीजिए। एंड मफिन कि हमारे जो कुछ बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स हैं हमारी लाइफ में, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एंड वही मोमेंट्स आप देखिए, आपको पता चलेगा कि हमारी बॉन्डिंग और हमारे लिए मफिन क्या था, एंड वो कितना 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 प्यारा था। आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ मफिन। ओके गाइस, ब्रिज का उजाला है, ममता के आंचल में मैंने उसे पाला है। जू 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 जू। मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए, ये गाना गा के तू रोटी कमाएगी। जय माता दी, लेट्स रॉक। ये मैं हूँ और ये मेरा मफिन है, और ये मेरे मफिन को आजकल पूरे टाइम जो है हाथ फिरवाना है। अगर आपने हाथ फिरना रोक दिया तो मफिन नाराज हो जाता है। फुल टाइम बच्चे को हाथ फिरवाना है, ऐसे 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 प्यारी प्यारी करवाना है।